जो भक्ति शब्द है, भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज, भज मतलब भजना, भज भज धातु से हुई है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। मतलब जो भक्ति शब्द है सबसे पहले वो कहाँ मिलता है? श्वेत। भाई भक्ति करने वाले सबसे पहले क्या पहनते हैं? श्वेत वस्त्र। तो भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। भक्ति सूत्र के आदि प्रणेता कौन है? सबसे पहले नारद मुनि है। वही भज मन नारायण नारायण करके करते थे, तो भज, भज से भक्ति, तो नारद मुनि है आदि प्रणेता भक्ति सूत्र के। हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत के आलावार भक्तों की परंपरा से हुआ है। जो दक्षिण भारत है हमारा, वहाँ पे आलावार संत हुए हैं, आलावार संत। उनमें जो प्रथम आलावार संत हैं वो सटकोप हैं, और सटकोप को हम नम्मलवार भी कहते हैं। नम्मलवार, मतलब यहीं से नंबर वार शुरू हुई है 12। और सबसे पहली जो महिला भक्तिन है वो हमारी हुई हैं गोदा भक्तिन, जिसको हम तमिल भाषा में आंडाल भी कहते हैं, आंडाल। तो जिन्हें दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है, जिन्हें दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। इस प्रकार से ये यहाँ पे 12 आलावार संतों के नाम हैं, 12 आलावार संतों के नाम। भक्ति के आद्य आचार्य रामानुज माने जाते हैं। आचार्य रामानुज हुए हैं आपके दक्षिण साउथ में, और वो इस भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, और रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल, भाई रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल कहा ही है, और नगेंद्र ने पूर्व मध्यकाल। तो भक्ति काल के 3 नाम हम देखते हैं उसमें, जैसे पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल किसने कहा है? नगेंद्र ने। और भक्ति काल किसने कहा है? भक्ति काल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। और स्वर्ण काल किसने कहा है? स्वर्ण काल ये कहा है ग्रियर्सन महोदय ने। ठीक, ग्रियर्सन महोदय ने। अब भक्ति काल को 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से 2 हैं ये 2 भाग? हमारे सगुण काव्यधारा, निर्गुण काव्यधारा। सगुण और निर्गुण। अब सगुण का क्या मतलब है और निर्गुण का क्या मतलब? सगुण से मतलब है हमारे जो ये काल है इसमें ईश्वर के सकारात्मक रूप की प्रार्थना की गई है, पूजा की गई है, और निर्गुण में इनके जो ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की गई है। तो निर्गुण काव्यधारा में जो है इनके निराकार रूप की, और सगुण काव्यधारा में इनके सकारात्मक रूप की। और जो निर्गुण काव्यधारा, इसमें ज़्यादातर निर्गुण का मतलब ये है कि उसमें ईश्वर की बात तो करी गई है, लेकिन वो ये करी गई है भाई ईश्वर है, वो कैसा दिखता है पता नहीं, निराकार रूप है उसका, लेकिन हम लोग अगर आपस में प्रेम से रहें, प्यार से रहें, हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल, इन चीज़ों से रहें, तो ईश्वर की प्राप्ति अब स्वतः ही हो जाएगी। हमें कहीं मंदिर या पूजा पाठ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये इसमें कहा गया है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि जो पूछा जाता है कि कबीरदास पर किस लेखक ने स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी है। अब 3-4 ऑप्शन दे देगा, हजारी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, तो इसमें कौन है? रामचंद्र शुक्ल। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी क्षेत्र पड़ता है ये आपका, तलवंडी, कहाँ पे? बाराबांकी में, वहाँ इनका जन्म हुआ था। अब जो सूफी प्रेमाख्यान रचनाएं हैं, मतलब जो प्रेमाश्रयी आगे आएगी, उनकी भाषा क्या है? भाई उनके जो भाषा है, देखो मलिक मोहम्मद जायसी उसमें सबसे मुख्य कवि रहे हैं, और मलिक मोहम्मद जायसी अवध क्षेत्र के थे, तो उनकी भाषा अवधी होगी, अवधी। अब दादू अंगवधू, इनकी एक रचना रही है दादू की, आगे हम पढ़ेंगे अंगवधू, ठीक है। अब किसको सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता माना जाता है? किसको? तो ये कौन है? अमीर खुसरो सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता माना जाता है। लोक जागरण काल की संज्ञा किसने दी है? लोक जागरण। अब जागरण कहाँ करोगे तुम? किसी के विला, किसी के भवन में करोगे राम का, तो रामविलास ने। लोक जागरण काल किसने कहा है? रामविलास ने। अब ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने अवधी और ब्रजभाषा दोनों में रचनाएं की हैं? तो वो हैं हमारे गोस्वामी तुलसीदास। इन्हें इस कारण से जातीय कवि भी कहा जाता है। अब
किसने जो वाल्मीकि रामायण है उसका अनुवाद हिंदी में किया है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है जो वाल्मीकि जी ने लिखी है, उसका संस्कृत में अनुवाद किसने किया है? वो किया है विष्णु दास ने, विष्णु दास ने। और पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की है? पुष्टि मार्ग की तो ये आदि वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की है, वल्लभाचार्य जी ने। अब 84 वैष्णवों की जो वार्ता है उसका जो संप्रदाय है, कौन से संप्रदाय से उसका संबंध है? 84 वैष्णवों की जो वार्ता है वो वल्लभ संप्रदाय से है। वह वल्लभ माने पति होता है, तो 84 वैष्णव मतलब 84 तरीके की वो बात सुनता है, तो वल्लभ संप्रदाय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या कहा है? उत्तर मध्यकाल को क्या कहा है इन्होंने? रीतिकाल। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल को क्या कहा है? भक्तिकाल। नगेंद्र ने पूर्व मध्यकाल को क्या कहा है? पूर्व मध्यकाल। ग्रियेसन ने पूर्व मध्यकाल को क्या कहा है? स्वर्णकाल। तो इस प्रकार से हम ये देख लेंगे। अब ये हमारी आ जाती है ज्ञानाश्रय शाखा। अब 2 शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। अब हम इनको याद कैसे रखेंगे? देखो NGP और SRK, ये SRK हम आगे समझेंगे। यहाँ पे हम NGP समझते हैं, मतलब निर्गुण काव्य धारा में इसकी 2 शाखाएं हैं। कौन सी? ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। तो NGP, निर्गुण की 2 शाखाएं NGP, मतलब G और P, तो इसकी शाखाएं हो गई ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ये हमारी इस प्रकार से हम इसे याद रख लेंगे। अब इसके जो आदि प्रणेता हैं ज्ञानाश्रयी, देखो सबसे ज़्यादा जो ज्ञान की बात है वो कबीर के दोहों में मिलती है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होते सुजान, रस्सी यावत जात के सिल पर होत निशान। सबसे ज़्यादा ज्ञान की बात कबीरदास जी के दोहों में की गई है। वह उसमें ब्राह्मणों की आलोचना भी है, उसमें अन्य धर्मों के लोगों की भी आलोचना है, जैसे कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताछड़ मुगला बाग दे ईश्वर बहरो है जाए। इस प्रकार से उन्होंने सबकी आलोचना की है। अब ब्राह्मणों के बारे में कहा है, बामन हो तो को बामन जायो, मतलब बामन हो तो तुम क्या बामन जा ही रहोगे। इस प्रकार से इन्होंने सबकी आलोचना की है। तो कबीरदास ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि रहे हैं। ठीक है, कबीर एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। अब जो कबीरदास हैं इनका जो टाइम पीरियड है वो क्या रहा है? वो रहा है 1350 से लेके 1375 और 1400 वाला। और इस काल में हम ये देखेंगे कि जो इतिहास में कौन सा राजा का राज था, तो वो राज था सिकंदर लोधी का, सिकंदर लोधी का। ठीक है जी। और जो रामकुमार वर्मा ने संत काव्य धारा, ये तो सब ठीक है। निर्गुण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा कहकर संबोधित किया है। चलो कोई बात नहीं, अब देख लेते हैं इनकी रचना और रचनाएं, लेखक और रचनाएं, कवि और रचनाएं। अब देखो कबीर की जो वाणियाँ हैं उनका जो संग्रह है वो कहाँ है? वो किस उसमें है? वो है बीजक में। साखी शबद रामायणी तीनों का। साखी और भी हैं इनकी रचनाएं, लेकिन साखी शबद रामायणी सबसे वो हैं फेमस। रेदास, रेदास की है बानी। रेदास की कौन सी है? बानी। गुरु नानक देव का संग्रह कहाँ मिलता है? गुरु नानक देव का मिलता है गुरु ग्रंथ साहिब में, जिनके संकलनकर्ता कौन थे? अर्जुन देव थे। दादू दयाल, दादू दयाल का कौन सी मिलती हैं? देखो दादू जो लोग होते हैं, दादू लोग जो होते हैं उनका क्या रहता है, जैसे वो बूढ़े हो जाते हैं तो कि भाई अपने पोते की बधू देख के मरूं। हरडे मतलब परडे वो यही कहते हैं कि भाई अपने पोते की भी बहू देख के मरूं। तो हरडे वाणी क्या रहती है? अंगवधू, उनकी भी वधू देख के मरूं। अब मलूक दास, मलूक दास की कैसे याद रखेंगे? मलूक मतलब लुक, लुक से हम याद कर लेंगे इसे। लुक कैसे? देखो रतन खान, अगर हम रतन की खान में चले गए अंदर तो हम ये चीज़ लुक करेंगे, यार ये चीज़ कितनी अच्छी है, उसे सारी चीज़ों को लुक करेंगे। अगली आ जाती है ज्ञान बोध। ज्ञान का बोध करने के लिए भाई हमें किताब पर भी लुक करना पड़ेगा, अपने कैरियर पर भी लुक करना पड़ेगा। अगर हमें ज्ञान का बोध करवाना है तो लुक करना पड़ेगा हमें उनमें भी। सुख सागर, अब जैसे कोई स्त्री मेकअप वगैरह करके आई है, ठीक है जी, अब तुम उसे अगर लुक नहीं करो, लुक मतलब देखो नहीं, तो उसे सुख की प्राप्ति ना होगी। तो सुख सागर, सुख सागर कब उसे होगी? जब तुम उसे लुक करोगे। सुंदरदास की तो सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र दोनों हैं ही हैं। सुंदरदास की सुंदरदास और ज्ञान समुद्र, सुंदरदास सुंदर विलास ज्ञान समुद्र, ये हमारी हो जाएंगी सुंदरदास की। अब हमारी आ जाती है कि भाई देखो जो इनमें से अब हम इनकी विशेषता देखें। जैसे रैदास है, ये हमारे प्रथम दलित कवि रहे हैं। कबीरदास का धर्म सबको पता ही है,
हिंदू भी मुसलमान भी दोनों ही लोग पूछते हैं उन्हें, ठीक। और जो सुंदरदास हैं हमारे, सुंदर मतलब सबसे पढ़े लिखे हैं, ये सुंदरदास जो हैं वो सबसे पढ़े लिखे हैं, ठीक है, सबसे पढ़े लिखे। अब कबीरदास की भाषा जो है ये है इनकी, कबीरदास की भाषा कौन सी है, इनकी भाषा जो है वो सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भी कहा है। भाई आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो इन्हें वाणी का डिक्टेटर तक कह दिया है कि ये वाणी के बहुत बड़े डिक्टेटर हैं, ठीक। ये हम लोग देख लेंगे। अब हमारी आ जाती है प्रेमाश्रयी शाखा। अब जो प्रेमाश्रयी शाखा है, भाई देखो प्रेमाश्रयी शाखा, प्रेम की जो भाषा है ज़्यादातर हम देखते हैं जो अवधी भाषा है वो ये मानी जाती है कि ये प्रेम की भाषा है, अवधी भाषा, का करता ही कहाँ जाता ही, इस प्रकार की भाषा है वो मतलब एक उसकी उनकी वाणी से झलकेगा कि वो प्रेम की भाषा है। तो प्रेम आश्रयी शाखा ज़्यादातर देखने को मिलता है कि जो मलिक मोहम्मद जायसी जो अवधी के जो कवि रहे हैं, अवधी के जो कवि रहे हैं, कौन सी भाषा के कवि रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी, अवधी के। तो इनकी रचनाएं ज़्यादातर देखा जाता है कि ये प्रेम से भरपूर इनकी रचनाएं हैं, जो ईश्वर से प्रेम की बात करते हैं, ईश्वर से प्रेम की बात करते हैं। और इनका मानना क्या है कि जो मलिक मोहम्मद जायसी और जो इस जो शाखा के जो प्रणेता जो कवि रहे हैं उनका मानना क्या है कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी। वो ये कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति भाई ऐसे होगी, आपस में प्रेम भाव से रहो, ठीक है। तुम उसमें परमात्मा को क्या माना है और आत्मा को क्या माना है, परमात्मा को माना है स्त्री और आत्मा को माना है पुरुष। तो जैसे जो आत्मा है उसकी चाह रहती है, जैसे जो पुरुष है उसकी चाह रहती है स्त्री को पाने की, इसी प्रकार से आत्मा की चाह रहती है परमात्मा को पाने की, क्योंकि परमात्मा स्त्री के रूप में है। तो पुरुष की चाह रहती है स्त्री को चाहने की। इसी प्रकार से आदमी की जो, जैसे आदमी है इसकी चाह रहती है स्त्री को पाने की, ठीक है जी, स्त्री को पाने की। इसी प्रकार से इसमें भी बताया गया है कि जो आत्मा है मतलब जो पुरुष है वो हमारे परमात्मा यानी स्त्री को पाने की चाह, प्रेम उनके बीच में मतलब जो है आपसी समन्वय, वो चीज़ वहाँ पे दिखाई गई है इसमें। तो अब इसमें मुल्ला दाऊद वगैरह ये सब चीज़ें हैं, इनमें देख लेंगे सूफी संतों की जो शैली है, भाषा की शैली, वो मसनवी शैली है, मसनवी शैली है। मसनवी मतलब आपस में प्रेम भाव की शैली है, बहुत अवधि भाषा की शैली, क्योंकि मसनवी शैली है। तो वो अब इनकी देख लेते हैं कि भाई इनकी सबसे पहले कवि कौन रहे हैं। अब यहाँ पे अन्य अन्य लोगों ने अन्य अन्य लोग बताए हैं। वैसे सबसे पहले असाइत माने हैं गणपति ने, लेकिन रामचंद्र सूल के अनुसार कुतुबन है, कुतुबन, जिनकी रचना है मृगावती, मृगावती। इनकी जो रचनाएं हैं हम आगे चल के देख लेते हैं कि कौन से लेखक की क्या रचना है, ठीक है, ये सभी हम देख लेते हैं यहाँ पे। ये अब इनको याद करने के लिए हम कुछ ट्रिक का सहारा लेंगे, जैसे हंसावली। अब हंसावली मतलब हंसा बोलते हैं आत्मा के लिए, तो आत्मा चली, हंसावली मतलब हंसा चली किसके पास, अपने साईं यानी प्रभु के पास। तो हंसावली, हंसा चली अपने साईं यानी, तो हंसावली यानी हंसा चली, आत्मा चली अपने साईं यानी प्रभु के पास। रूप मंजरी, अब नंददास की काफ़ी रचनाएं हैं, हम आगे चल के देख लेंगे, नंददास की रचनाओं को हम आगे चल के देख लेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, अकरावट, इतरावत, कहनावत, इस प्रकार की इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। और कहनावत ये आखिरी कलाम और चित्ररेखा और कहरनामा। मलिक मोहम्मद जायसी की आखिरी कलाम, पद्मावत, कहनावत, अकरावट, इतरावत और आखिरी कलाम, चित्ररेखा, चित्ररेखा और कहरनामा। अब देखो याद कैसे रखेंगे चित्ररेखा वगैरह को। देखो मलिक मोहम्मद जायसी, जा रही है सीधी कहाँ, रेखा में, तो चित्ररेखा, ठीक है जी, जा रही है सीधी रेखा में। कहरनामा, जाती हुई कहर ढाती हुई जा रही है, सीधी रेखा में जा रही है लेकिन कहर ढाती हुई जा रही है। और आखिरी कलाम मतलब आखिरी कलाम मतलब यहाँ पहुँच गई आखिरी उस पे, छोर पे, तो आखिरी कलाम। तो चित्ररेखा सीधी रेखा में जा रही है, कहर ढाती हुई जा रही है और आखिरी कलाम तक यहाँ तक पहुँच जाएगी, तो आखिरी कलाम। इस प्रकार से हम लोग याद रख लेंगे, कोई मतलब स्त्री के ऊपर हम लोग ये चीज़ याद रख सकते हैं। अब मुल्ला दाऊद, देखो मुल्ला मतलब जो मांगने वाले होते हैं वो क्या मांगते हैं, चंदा, कि अल्लाह के नाम पे 10 का नोट दे दे भाई साहब। इस प्रकार से मुल्ला लोग क्या मांग रहे हैं, चंदा, चंदा। सभी नहीं मांगते, मतलब ज़्यादातर लोग क्या मांगते हैं, चंदा, ठीक है जी। ये हमारी चंदायन कौन सी में, मुल्ला दाऊद कहाँ के हैं, अवध के हैं, मुल्ला दाऊद अवध के हैं। कुतुबन, अब वन में क्या घूमते हैं, मृग, मृगावती। देखो इनकी सबकी भाषा ज़्यादातर अवधी भाषा है, क्योंकि जो मैंने बताया ना शुरू में ही, जो प्रेमाश्रयी शाखा है वो अवध की शुरुआत मानी जाती है वहाँ,
ईश्वरदास। ईश्वरदास की है सत्यवती कथा। देखो सत्यनारायण की कथा होती है, सत्यनारायण क्या है? ईश्वर। तो सत्यवती कथा ईश्वर। हंस वाहिर, हंस, हंसज वाहिर। हंसज वाहिर को हम कैसे याद रखेंगे? हंसज वाहिर, हंसज वाहिर। हंसराज बाहर घूम रहा हो कसम से, कसम से, कसम शाह, कासिम शाह, मतलब कसम से हंसराज बाहर घूम रहा हो, तो हंसज वाहिर कसम शाह, कासिम शाह। अब मधु मालती को कैसे याद रखेंगे? मधु मालती है लेकिन मंजन नहीं करती। मधु खाती मतलब शहद खाती है लेकिन मंजन नहीं करती, तो मधु मालती है लेकिन मंजन नहीं करती। अब ज्ञानदीप किसकी है? शेख नबी की। ज्ञानदीप, अब ज्ञानदीप कहीं, जैसे मान के चलो किसी को ज़्यादा ज्ञान है और वो अपने ज्ञान का दीपक कहीं जला रहा है, मतलब ज्ञान दीपक जलाने का मतलब अपनी ज्ञान की बात करो, तो भाई वो अपनी शेखी भी तो मार रहा है कि भाई मैंने ये फलानी क्वालिफिकेशन वहाँ से करी है, फलानी क्वालिफिकेशन वहाँ से करी है, तो ज्ञानदीप शेखी मार रहा हो अपनी खामखा की। चित्रावली, अब देखो जैसे चित्रावली कैसे याद रखोगे? चित्रावली, चित्र वॉलपेपर जो हम लगाते हैं, चित्र वॉलपेपर, चित्र इज इक्वल टू वॉलपेपर कर लो, यानी चित्रवली, चित्रवली, वॉलपेपर से वली। तो चित्र वॉलपेपर सबके समान नहीं होते, सबके असमान होते हैं, तो किसकी है ये? उसमान की, मतलब वो उस समान नहीं होते, समान नहीं है वो। इंद्रावती और अनुराग बांसुरी किसकी है? नूर मोहम्मद की। अब जो इंद्र थे, इंद्र, इंद्र की सभा में, जो इंद्र की सभा में, इंद्र की सभा में क्या भाई? नूर, नूर की जो मल्लिकाएं थी वो नाचती रहती थी, किस पे नाचती थी? बांसुरी पे। तो इंद्रावती किसकी है? नूर मोहम्मद की। और बांसुरी की, बांसुरी भी, अनुराग बांसुरी भी। तो ये इंद्रावती और अनुराग बांसुरी किसकी है? नूर मोहम्मद की। तो इस प्रकार से हमें ये सारी रचनाएं याद हो जाएंगे। अब हम इनका एक बार देख लेते हैं। देखो हंसावली किसकी है? रूपमंजरी की देख लेंगे। पद्मावत, अकरावट, कहनावत, चित्ररेखा और कहरनामा और आखिरी कलाम। चंदायन, मृगावती, सत्यवती कथा, हंसज वाहिर, मधुमालती, ज्ञानदीप, चित्रावली, इंद्रावती, इस प्रकार की हम लोग इनको देख लेंगे। ठीक है जी। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति कहा है, मतलब इसमें ज़्यादातर समासों का प्रयोग हुआ है, जैसे जो समास होते हैं ना हमारे, उनका प्रयोग इसमें ज़्यादातर हुआ है। जायसी को हेतु प्रेक्षा उत्प्रेक्षा का बादशाह कहा जाता है, यानी उत्प्रेक्षा यानी कि ज़्यादातर उन्होंने सासम समान सी ये सब चीज़ों का, जैसे चंद्र किसके समान है? मुख के समान, चंद्र सा मुख, मुख सा चंद्र, इस प्रकार से जायसी, सास ये इसमें ऑटोमेटिक आ रही है, तो उत्प्रेक्षा का है ये। मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ठेठ अवधी भाषा करी है, इन्होंने ठेठ अवधी भाषा में करी है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक कुतुबन को माना है। हिंदी में प्रवर्तक किसको माना है? हालांकि इतनी डीपली पूछता नहीं है, लेकिन एक बार फिर भी इनको चलते चलते देख लेंगे, बस ये देखने के लिए है।